नमस्कार मित्रों, जय भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पवित्र स्थान की, जहाँ पर अधिकतम भारतीयों की श्रद्धा है और उस क्षेत्र का नाम है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, जहाँ बहुत ही अपवित्र घटना घटी है। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद बिक रहा है उसमें कुछ अशुद्ध हिंसक पदार्थों के अंश मिले हैं, और अगर ये सही है तो ये सोचने का विषय है कि हमें मंदिरों में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रसाद इस विषय पे चिंतन करने के बाद मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, और वह प्रश्न मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, और हमने उसके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। अगर वो निष्कर्ष अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर हमारा कमेंट में समर्थन करें, या फिर उससे अच्छे निष्कर्ष की सलाह दें ताकि हम उसको उपयोग कर सकें। पहला प्रश्न है, क्या हमें प्रसाद के पैसे देना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, जो प्रसाद बिक रहा है क्या वो धन अर्जन की भावना से बनाया गया है या श्रद्धा की भावना से बनाया गया है? क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि भाई इस मंदिर में ये घोटाला हो गया, उस मंदिर में वो घोटाला हो गया। तीसरा प्रश्न, जो हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं क्या वो फ्रेश है? क्या वो उसी दिन बना है? अगर वो उस दिन नहीं बना है तो आप बासी प्रसाद खा रहे हो। और चौथा प्रश्न ये है कि जब हम वो प्रसाद कैरी करके लेके जाते हैं अपने परिजनों के लिए, और हम अपने परिजनों को, पड़ोसियों को देते हैं प्रसाद, तो क्या हम उन्हें भी बासी प्रसाद खिला रहे हैं? पांचवा प्रश्न है कि प्रसाद के लार्ज स्केल प्रोडक्शन में मिलावटी, हानिकारक और जहरीली चीजें न हो, इसकी संभावनाएं कितनी है? तो इन सब प्रश्नों पर चिंतन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि हमें प्रसाद वही ग्रहण करना चाहिए जहाँ प्रसाद के पैसे नहीं लेते हो, जो प्रसाद फ्रेश बनाया गया हो। हमें फ्रेश प्रसाद ही लेना चाहिए, बासी प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरा निष्कर्ष, हमें बासी प्रसाद अपने परिजनों में बांटना नहीं चाहिए। और चौथा निष्कर्ष यह है कि प्रसाद का लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ संभावना है कि मिलावटी, जहरीली या हानिकारक पदार्थ मिला हो। उदाहरणार्थ, जैसे प्रसाद में अगर घी मिला हुआ हो तो वो घी या तेल हो सकता है हिंसक स्रोत से आया हो, क्योंकि अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है तो संभावना है कि वो रेडीमेड घी का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि मिलावटी दूध से बना हो या फिर इंजेक्शन वाले दूध से बना हो। दूसरी बात, प्रसाद अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए वो लोग कलरन डालते हैं, बाइंडर एजेंट डाल सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रसाद अधिकतम मीठी चीज़ होती है, और अगर वो मीठी चीज़ है तो उसमें अधिकतम संभावना है कि उसमें शक्कर या वाइट शुगर का इस्तेमाल किया गया हो। अगर उसमें वाइट शुगर का इस्तेमाल किया गया है तो वाइट शुगर तो आप सभी को पता है कि स्लो पॉइजन है। तो क्या हम स्लो पॉइजन को ग्रहण कर रहे हैं? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जो शुद्ध है, जो फ्रेश है, और जो मिलावटी, जहरीली और हानिकारक चीज़ों से युक्त नहीं है। अगर इन बातों का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं तो हम अपने और अपने परिजनों के शरीर को खराब कर रहे हैं, और प्रसाद के असली महत्व को हम बाधित कर रहे हैं। तो यह विषय आपके समक्ष इसलिए रखा गया है ताकि हमें हमारी संस्कृति का रक्षण करना है, और आप सभी का साथ चाहिए। प्लीज़ कमेंट में आप हमें इस विषय पर सुझाव दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें फॉलो कीजिए। ऐसे ही अच्छे विषयों को हम आपके समक्ष रखते रहेंगे।
नमस्कार, जय भारत।